इतना कमाल किया है कि पौधा देखिए कितना मजबूत है, एकदम खड़ा खड़ा सा लग रहा है पूरा। तो ये लगे कतका दिन होती? अब इसको लगे महीना भर हो रहा है। अरे ये तो जड़ इतना है कि बड़ा ताकत लगाना पड़ रहा है। 26, 27, 28, 29, ये 30। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जबरदस्त धान के खेत पर खड़े हैं और आपको जबरदस्त धान की खेती दिखा रहे हैं। और इस खेत के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको लहलहाते हुए धान दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में यूं तो ज़्यादातर रकबा धान का है, बहुत ज़्यादा जो है धान की खेती होती है और बहुत अच्छा धान की खेती छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। फिर भी कुछ किसान जो है ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और बहुत जल्दी ही धान पर अच्छा ग्रोथ ले आते हैं। ऐसे ही एक भैया हमारे साथ है और उनसे हम बात करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से खेती कर रहे हैं और ऐसा जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो किस वजह से दिखाई दे रहा है, इस पर भी हम बात करते चलेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका शुभ नाम भैया? मैं बिलोक चंद खरे। और गांव कौन से, ब्लॉक कौन से, जिला कौन से? ये ग्राम भैंसमुड़ी है, भंडारपुरी धाम के लगा हुआ गांव है। हाँ। और ये तहसील आरंग पड़ता है, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ है। ये एड्रेस है। और कितने एकड़ पे खेती कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका मेरे इस फील्ड में स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मैं 17 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। हाँ। और 17 एकड़ में 11 एकड़ का ये पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से रोपाई किया हूँ। हाँ। और 6 एकड़ में सीड ड्रिल मशीन से बुआई किया हूँ। बुआई किए हैं जी। तो इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, और हमारा चैनल देखते रहते हैं भैया? मैं आपका चैनल बहुत दिनों से देखता हूं। जब पैडी ट्रांसप्लांटर लिया तो उस समय आपका चैनल देख के ही मैं उस मशीन को खरीदा हूं। पैडी ट्रांसप्लांटर? जी जी। और उसी से रोपाई भी किए हैं? उसी से रोपाई किया। अच्छा, ठीक है। अभी जिस खेत पर हम खड़े हैं इसकी हरियाली और कंसे की राज क्या है ये बता दीजिए। इसमें जब हम पैडी ट्रांसप्लांटर से इसको रोपाई किए तो उस समय खाद जो डाले वो सुपर फास्फेट और डीएपी, उसके साथ में हमको क्रांति मिक्स, एक क्रांति मिक्स आया है, वो हमने बेसल डोज इस्तेमाल किए हैं। उसका बेसल डोज इस्तेमाल किए हैं? जी, बेसल डोज इस्तेमाल। तो रोपा लगा के वक्त की कब ये खेत तैयारी हो गई? उसके बाद जैसा मशीन जो रोपाई करने का है उसी पीरियड में उसको खाद को छिड़कने के बाद में फिर ट्रांसप्लांटर मशीन से रोपाई की और उसका रोटावेटर चलाए हैं, मशीन का रोटावेटर चलाए हैं। मशीन का रोटावेटर चलाए हैं? मशीन का चलाए हैं। ठीक है, तो इसके इफेक्ट भी हम देखते चलेंगे। आपका पूरा 17 एकड़ प्लाट हम क्रम से चलेंगे, मेड़े और देखते हुए चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभी जिस खेत पर हम खड़े हैं इसमें क्रांति मिक्स का उपयोग हुआ है। तो क्रांति मिक्स उपयोग होने के बाद इसका कंसा कितना है ये दिखा सकते भैया? दिखाओ तो कंसा दिखाओ। एक 8। ये पूरे कंसा जो है आप देख सकते हैं उखाड़ के। नहीं, उखाड़ के नहीं दिखाओ, गिन के दिखाओ तो वो बन जाएगा। देख लीजिए। हाँ भैया दिखाइए। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये 23 ये 24 ये 25 ये 26 कंसा है जी। अभी ये तो शुरुआत हुई है, कुछ अभी हफ्ता भर में इसका और प्रोग्रेस आएगा। हफ्ता भर में बिल्कुल आएगा। तो ये लगे कतका दिन हो? अब इसको लगे महीना भर हो रहा है। महीना भर लगे हो रहा है। और ये कंसा भैया गिन रहे हैं, कितना कंसा बताया भैया? 26 कंसा। 26 कंसा अभी है और विकास होगा इसमें ये बोल रहे हैं। और ये पैडी ट्रांसप्लांटर से लगा है। तो आप देख सकते हैं कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है पैडी ट्रांसप्लांटर में। तो पैडी ट्रांसप्लांटर का गैप जो है वो भरते हुए आपको दिखाई देगा कि कितना गैप आता है और कितना कंसा बन रहा है ये भी दिखेगा। साथ में क्रांति मिक्स का जबरदस्त उपयोग हुआ है जी। एक आध दो ठो और देखेंगे भैया? बिल्कुल देख सकते हैं, कि किसी को भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे फील्ड में जो दिख रहा है इधर देखो तो इधर। हाँ हाँ ठीक है, उखाड़ लेता हूँ। उखाड़ो इसको। हाँ, उखाड़ के देख लेते हैं इसको, है ना। अरे ये तो जड़ इतना है कि बड़ा ताकत लगाना पड़ रहा है। बड़ा ताकत लगाना पड़ रहा है। हाँ, इतना जड़ है इसका। अच्छा, जरा दिखाओ तो। देखो जड़ को देखो। अच्छा, जबरदस्त जड़ है। हाँ। वेरी गुड। ठीक है, ये जबरदस्त जड़ है। और इसका कंसा गिनते हैं? देखिए, गिनती कर लीजिए। हाँ, गिनिए तो ही गिन का ले। हाँ, स्पष्ट गिनते हैं। हाँ। 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 16 17 ये 18 19 20 21 22 ये 23
24, हाँ, 25, हाँ, ये 26, हाँ, 27, 28, 29, ये 30, 31, ये 32 और ये 33। 33 कंसा है इसमें। अच्छा, ये जड़ पे भी जबरदस्त ग्रोथ है, ऊपर हरियाली पे भी जबरदस्त ग्रोथ बहुत है, बहुत बहुत जबरदस्त है ना। ठीक है, अभी कौन कौन सा खाद इस पे डाले हैं? और इसमें मैं DAP डाला हूँ, यूरिया डाला हूँ और पोटाश डाला हूँ, और क्रांति मिक्स का एक सेकंड डोज, हाँ, वो भी मैं डाला हूँ। अच्छा, पहला दूसरा दोनों डोज हो गए? हाँ, दूसरा डोज हो गया, लेकिन दूसरा जो डोज जब डाला, हाँ, उस दिन बहुत बारिश हुई, हाँ, और उसे 3 दिन तक के पूरा फ्लड बारिश पानी चला है। पानी चला है? जी जी। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, पैडी ट्रांसप्लांटर में जब रोपाई कर रहे थे तो उसको कितने पौधे पे सेट किए थे? उसको हमने मोर में चलाया था, उसमें लो मीडियम मोर रहता है, मोर रहता ऑप्शन जी। तो हमने इसको मोर में चलाया था, क्योंकि इसका जो नर्सरी है और छोटा छोटा था। कितने दिन का नर्सरी था? ये नर्सरी हमारा 20 दिन का नर्सरी था। 20 दिन का नर्सरी जी, था, जी, मतलब बहुत छोटा नर्सरी हाँ, था। छोटा नर्सरी। अभी अभी लगाए हैं, वो खेत भी हम देख सकेंगे, है ना? ठीक है, तो अभी भैया चलते चलते देखते हैं और बाकी खेत को भी समझते हुए चलते हैं, मतलब रोपा भी देखेंगे, बोता भी देखेंगे, इस तरीके से देखते हुए चलेंगे। अभी हम भैया के दूसरे खेत पे आए हैं, जहाँ पे सीड ड्रिल के जरिए ये बुआई हुआ है ना भैया? जी जी बिल्कुल। ये सीड ड्रिल के जरिए बुआई हुआ है और जबरदस्त है, इसका परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, भयानक जबरदस्त है। जी जी, है ना? और ये भैया देख के खुश हो गए, खुद ही देख के खुश हो गए। तो इसमें भी क्रांति मिक्स डाला है? इसमें भी क्रांति मिक्स डाला है, और इसका जो प्रोग्रेस है जबरदस्त है। जी जी। एकड़ कंसा गिरा दे भैया, निकालिए भाई, गिनो कंसा दिखाइए। हाँ, ये धारित निकाला था। ये इसमें हम लोग 30 किलो बीज डालते हैं सीड ड्रिल में? हाँ, सीड ड्रिल में। हाँ, क्योंकि ये सर्टिफाइड बीज होता है। हाँ, और सीड ड्रिल में पूरा लाइन से हर जगह उसका ये रहता है, पौधा रहता है, इसीलिए 30 किलो बीज लगता है इसमें। अच्छा, 20 किलो भी आप डाल सकते हैं, चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने ज़्यादा डाल दिया है। हाँ, तो ज़्यादा जहाँ पौधा होता है वहाँ कंसे की मात्रा कम हो जाती है, अच्छा, सघनता की वजह से। अच्छा जी। क्रांति मिक्स भी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, पहले खेत देख लेते हैं पूरा यहाँ से लेकर वहां तक, और उसके बाद उसके सारे सिस्टम। जी जी, 14, इनमें 14 है, लेकिन ये बोता है, तो बोता है तो वो हिसाब से है, और रोपा एक जगह लगते तो मैं उसका कंसर सही से है ना? जी जी, ठीक है, ये जबरदस्त है, लेकिन देख के ही आंख भर जाए। हाँ ठीक है ना। तो क्रांति मिक्स इसमें कमाल किया है, इतना कमाल किया है कि पौधा देखिए कितना मजबूत है, एकदम कड़ा कड़ा सा लग रहा है पूरा। हाँ, पत्ता भी देखिए आप, इतना कड़ा कड़ा एकदम सा मजबूत पौधा। हाँ एकदम बहुत बहुत अच्छा काम किया। क्रांति मिक्स की जानकारी आपको कहाँ से मिली है? क्रांति मिक्स सर आपके यूट्यूब से ही मैं देखा हूँ, और उसके बाद में उसे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा था, तो नंबर में हमारे पाटले साहब का था, और दिलीप सर जी का था, वर्मा सर जी का नंबर था। तो मैं कांटेक्ट किया उस नंबर पे, तो बात हुई और पूरा जानकारी, डिटेल जानकारी मैं लिया सर लोगों से। उसके बाद फिर मैं पूरे 20 एकड़ के लिए फिर लाया हूँ। अच्छा, और वो पैडी ट्रांसप्लांटर भी आप लिए हैं? हाँ, पैडी ट्रांसप्लांटर तो आपके ही वीडियो से लिया हूँ। मेरे वीडियो? हाँ, मैं तो सोचा नहीं था कि आपकी मुलाकात हमारी इस फील्ड में भी हो जाएगी करके। अच्छा। जी जी, आपके जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बहुत कमाल का रहा मेरे लिए, सौभाग्य रहा मेरा, जो खुश हूँ मैं आपसे मुलाकात करके। धन्यवाद। अभी बाजू वाले को देखते हैं, भी आइए। ये वाला जो खेत देख रहे हैं, इसमें क्रांति मिक्स का क्या है? इसमें क्रांति मिक्स नहीं डाला है, क्योंकि ये हम लोग थोड़ा लेट से इसको बुआई किए हैं, पीछे बुआई की इसको। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, तो इसमें नहीं डाला है? इसमें नहीं डाला है। ठीक, अभी और आगे चलते जाते हैं और रिजल्ट देखते चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी खेत देख सकते हैं आप, जो क्रांति मिक्स डाला है एकदम तरीका से झकास दिख रहा है। चलो झकास देखते हुए चलते हैं। अभी हम दूसरे खेत पर आए हैं, जहाँ पे सर खड़े हैं, और इसमें कब रोपा लगा था सर? ये आज इसका चौथा दिन है। आज चौथा दिन है बोल रहे हैं सर। अच्छा सर, एक्चुअली दिखाने आए हैं कि केचुआ पे क्रांति मिक्स का क्या इफेक्ट है। सर जरा एक निकाल के लाइए ना वहीं से। ये जो बुलबुला रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये जो मिट्टी के ऊपर में जो बुलबुला दिख रहा है, वो पूरा केचुआ का बुलबुला है। पूरा फील्ड में, पूरा खेत भर आप देखिए, ये छोटा छोटा बुलबुला दिख रहा है, वो पूरा केचुआ का बुलबुला है, पूरा खेत भर आपको मिलेंगे। अच्छा। और इसमें हम रोपाई किए तो हमने क्रांति मिक्स का बेसल डोज सुपर फास्फेट डीपी के साथ डाले हैं, उसमें पोटास भी डाले हैं थोड़ा सा, लेकिन कम डाले हैं, लेकिन क्रांति मिक्स और सुपर फास्फेट डाले हैं। पहले डाल के रोपाई करे हो? पहले तैयारी कर लिए, खेत का मचाई किए, हम रोटावेटर से ही मचाई करते हैं खेत का। उसके बाद हम कॉपर नहीं चलाते हैं, और उसको 5 दिन 6 दिन उसको छोड़ देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है वो। और उसके बाद फिर सीधा ट्रांसप्लांटर मशीन से
खाद को छिड़क देते हैं और रोपाई करते हैं। अच्छा, अभी केचुआ निकाल के मुझे दिखा पाएंगे क्या? देखिए, हाँ। ये जितना भी बुलबुला दिख रहा है ये सब केचुआ का है। हाँ, कुछ निकाल के हाँ, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे बाप, इतना। हाँ, देखिए, हाँ, इसमें केचुआ दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा मतलब केचुआ है खेत में। हाँ, मतलब केचुआ को और बढ़ाता है। हाँ, ये केचुआ को, ये तो केचुआ जमीन के अंदर गहराई में आपका 2 फीट 3 फीट तक चला जाता है सुरक्षित के लिए। हाँ। जैसे इसमें रासायनिक खाद डालेंगे तो कुछ केचुआ मर जाता है। हाँ। और कुछ केचुआ सुरक्षा के लिए अंदर चला जाता है। हाँ। और जमीन में ऑलरेडी कछुआ रहता है। हाँ। वो जो केचुआ है, हाँ, वो अपना भोजन और अपने लायक जो पदार्थ उसके सुगंध खाना के लिए ऊपर आ जाता है। हाँ। तो क्रांति मिक्स डाले हैं तो मैं तो आश्चर्य हूँ कि इसमें एक रसायन है कि वो क्या है मैं तो नहीं जानता, बनाने वाले लोग जानेंगे, उनके डायरेक्टर साहब लोग, कि पूरा केचुआ जो है बाकायदा हमारे खेत में हो गया है। ठीक है, और ये पूरा खेत में हो गया है। पैडी ट्रांसप्लांटर से जो रोपाई हुई है, इसमें मैं जैसे पूछ रहा था सर से कि पौधे की गिनती कितनी है, तो ये जैसे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा 1 2 3 4 5 जी, इसमें 5 लगा है ना भैया? जी सर जी। 5 तो 5 10 5 से 8 5 से 8 10 ऐसा ही होगा मेरे अंदाज से। और उसका हुआ है वहां पे कितना कंसा गिने हम लोग पैडी ट्रांसप्लांटर वाले में? वो 32 कंसा है। 32 कंसा तक ये डेवलप हुआ है वहां पे। जी, और ये अभी अभी का लगा है। इसको कितना दिन हुआ है लगे? ये आज चौथा रोज है। ये चौथा रोज है। ठीक है भैया, इसके बाद कदे खेत ला पानी रेल देते गाँव के कहा रहते वाले देख लेते। ये सामने दिख रहा है ना। चलो जाबो वही कर देखो। चलो हाँ, अभी सर वो खेत पे हम आए हैं जहाँ पे आप बोल रहे थे कि प्रॉब्लम है। जी जी जी, क्या प्रॉब्लम है असल पे? प्रॉब्लम समझना चाहेंगे। सबसे पहले कि इस खेत को जब हम पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई किए, हाँ, तो उस समय जैसे रोपाई किए और बारिश हुई, और बारिश ऐसा हुआ कि 3 दिन तक ये डूब गया पूरा खेत। हाँ, पूरा डूब गया था जो पौधा लगाए थे वो। अच्छा। और पैडी ट्रांसप्लांटर का जो पौधा है वो 20 दिन का था। हाँ, छोटा 20 दिन का, बिल्कुल छोटा सा। अभी जैसे उधर लगा है जैसा वो दिख रहा है, देखिए आप। बाहर में मुश्किल से 2.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच ऐसा दिख रहा है। 15 दिन 20 दिन में पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई के बिल्कुल 15 दिन से कंडीशन पहुंच जाता है। हाँ। जी, तो ये उधर ओहितिक मुही लाते पानी। हाँ, ये जो मुही इतना बड़ा चौड़ा है ना, हाँ, ये पूरा पानी गांव से जो बारिश होता है गांव का पानी पूरा इधर आ जाता है। अच्छा, गांव के बाद पहला खेत आपका है। जी, जी, जी। और वहां से पानी सीधा गांव का यहाँ पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो ये पानी यहाँ पे आ जाता था। बिल्कुल। तो वो पूरा रेल दिया था वो 3 दिन। और गंदा पानी रहता है जो आता है, तो उसमें मिट्टी का काफ वगैरह भी और पतला सा पौधा रहता है, उसको पूरा जमीन में चिपका दिया था। हाँ। अच्छा जी जी। और उसका भैया फोटो वगैरह खींचे हैं, वो हमें भेजे हैं, वो भी हम स्क्रीन पर लगा देंगे जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। और अभी फिर ये रिकवरी के कंडीशन में आ गया, मतलब मोटा मोटी अभी एवरेज कंडीशन में पहुंच गया। जब हम आश्चर्य हैं इस तरीका से। हम तो हमारे दोस्तों को भी शेयर किए फोटो इसका, तो बोले यार लगाना पड़ेगा, नुकसान हो गया, सड़ गया बोल रहे थे। हाँ। लेकिन इसमें हम जब रोपाई के तो उस समय हमने क्रांति मिक्स का बेसल डोज डाले थे। हाँ। सुपर फास्फेट और क्रांति मिक्स का बेसल डोज 2 किलो का। अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें डाले तो ये रिकवर अभी आ गया है। अच्छा, अभी बेसल डोज की बात हो रही है, आगे के बात को भी क्लियर करते हैं। ये क्रांति मिक्स वाले हैं। सर आपका परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार श्रीवास हूँ। हाँ। और सुभी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके एक एग्रीकल्चर का स्टार्टअप कंपनी है। हाँ। जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से इंक्यूबेटेड है। और क्रांति मिक्स जो है धान सब्जी फ्रूट सभी के लिए अवेलेबल है अभी। हाँ। है ना, मैं इसका फाउंडर हूँ और डायरेक्टर हूँ। अच्छा जी, ठीक है। क्रांति मिक्स पहले हमें दिखा दीजिए, और बेसल डोज क्या है और उसके बाद का डोज क्या है ये सारा समझा दीजिए। तो धान के लिए इस तरह से 2 पैकेट अवेलेबल है। एक को हम क्रांति मिक्स बेसल कहते हैं और दूसरा जो है क्रांति मिक्स एडवांस है। जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका एप्लीकेशन भी करना है। तो जैसे बेसल है तो शुरुआत में ये बेसल जाता है, और जब एडवांस स्थिति में पहुंच जाता है फसल तो एडवांस जाता है। मतलब पहली बार खाद छिटते पहले जैसे अभी रोपा लगाना है, मैं इसको विस्तार से बता देता हूं। जैसे किसान रोपा लगाते हैं तो रोपा के लिए जैसे खेत की फाइनल तैयारी जब हो जाता है तो उस समय किसान जो है ज़्यादा करके सिंगल सुपर फास्फेट DAP इसका उपयोग करते हैं। तो उसके साथ में ये 2 किलो मिलाना है 1 एकड़ के पीछे। ठीक है। उसके बाद में जब फसल थोड़ा सा मतलब आगे एडवांस हो जाता है 15-20 दिन का, तो उस पीरियड में ये एडवांस
और एक बेसल, ये दोनों का एप्लीकेशन करना है 2-2 किलो का, है ना। और उसके बाद में फिर आखिरी में जब धान गभोट स्थिति में पहुंचता है तो उस समय एडवांस की जरूरत होती है, खाद के साथ ही मिलाना है ना। तो जैसे सेकंड जो डोज है वो यूरिया पोटास के साथ देना है, और आखिरी वाला जो गभोट वाला स्थिति में जो देना है वो भी यूरिया और पोटास के साथ में देना है ना। इस तरह से इसका एप्लीकेशन है, इस तरीके से इसको काम में ले सकता है। हाँ। अभी तो एक हम बेसल वाले डाले इसका भैया तेरा रिजल्ट बता था इसका? हाँ, केवल बेसल डाले हैं अभी। हाँ। और अब इसको थोड़ा पानी हो जाएगा, फिर एडवांस डोज, सेकंड वाला डोज डालेंगे, एडवांस और बेसल दोनों मिला के। ये बेसिकली काम कैसे करता है और इसको अभी भी उपयोग किया जा सकता है। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा। जैसे किसान अब ये समझ रहे होंगे कि हमारा तो रोपाई हो गया है, बोता हो गया है, तो हम नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है। हाँ। इसका मेन उपयोग क्या है, ये किसी भी तरह का खाद नहीं है और कीटनाशक भी नहीं है। हाँ। ये एक तरह से टॉनिक है, उत्प्रेरक है ये। तो जैसे जो भी हम खाद देते हैं तो पौधा पूरी तरह से खाद को ले नहीं पाता। जैसे यूरिया देते हैं, यूरिया बहुत ज्यादा घुलनशील है, तो डालते साथ ही घुलता है और उसके 70-80% भाग जमीन के नीचे चला जाता है या बह के चला जाता है। तो क्रांति मिक्स में ये गुण है कि जो पोषक तत्व है जो पौधों को चाहिए, है ना, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, उसको वो जमीन में पकड़ के रखता है और पौधों की जरूरत के हिसाब से उसको रिलीज करता है। अच्छा। तो इस तरह से जो बेसल में काम करता है, और जब पौधा एक साइज ले लेता है और उस समय जब हम एडवांस को देते हैं तो जो पोषक तत्व जमीन में रोक के रखा है वो जो है पौधे के अवशोषण दर को बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे अभी भी जो किसान भाई हैं जो अभी रोपा लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, अभी सेकंड जो फर्टिलाइजर का उपयोग करना है वो अभी भी दे सकते हैं। जैसे शुरुआत में जो डीएपी या राखड़ जो दिए होंगे, तो इसका भी एक दोनों फर्टिलाइजर का गुण ये है कि जो है पौधा जो है 20% 30% ही ले पाता है और बैलेंस जो है जमीन में पड़ी रह जाती है या जमीन में फिक्स हो जाती है कहते हैं। तो क्रांति मिक्स ये भी गुण है कि वो जो पड़ी हुई जो फास्फोरस है उसको भी खींच करके पौधों को देता है, और इसके साथ में जड़ के विकास के लिए भी सब इसमें जैसे माइकोराइजा है और एनपीके सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब जो डला हुआ है, तो ये बिल्कुल भी फर्टिलाइजर के जो पोषक तत्व है उसको नुकसान नहीं होने देता। तो अभी भी अगर किसान डालेंगे तो इसका फायदा अभी भी पूरा मिलेगा। ओके, मतलब अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान। तो ये हम दिखा रहे थे क्रांति मिक्स के फीडबैक कि किस तरीके से फायदा करता है, और सर ने अभी बेसल डोज लगाया है, इसके बाद और डालेंगे, और जब और डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये देखने भी हम लोग पहुंचेंगे। और ये जो वीडियो है हम भैंसमुड़ी से कवर कर रहे थे, बाजू पे भंडारपुरी है और भंडारपुरी तीर्थ है जैसे कि सबको मालूम है, और ये देख रहे थे अब क्रांति मिक्स के रिजल्ट। और क्रांति मिक्स के बारे में जानना है, समझना है और उसके बारे में कोई चर्चा करनी है या उसको परचेस करना है तो सर लोगों का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश। सर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।